हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी बिजनेस स्टडीज़ एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आया समझ में? लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है, क्या कमियां हैं उसमें। ठीक है, आया समझ में? चलिए, एंड आपको क्या करना है, अगर आपने स्टार्टिंग से ही ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी सीक्वेंस में, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना। अब यहाँ पर क्या देके रखा है? प्लानिंग इज वेरी क्रूशियल फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी बिजनेस के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, however unforeseen continuous rise in cost and prices, changes in business environment, government events, interventions, legal regulations etc affect our planning process and it become necessary to modify the plans as per the changed circumstances। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 3 में मैंने आपको क्या बताया था कि डायमेंशंस क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, और एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने डिसीजंस को, अपनी प्रोसेसिंग को चेंज करना पड़ता है, बताया था। एंड उसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, जैसे कि लीगल इन्वायरमेंट हो गया जहाँ पे रेगुलेशंस रहते हैं, एक्ट्स रहते हैं, लॉज रहते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज हो गई, फिर उसके बाद कस्टमर का कोई टेस्ट हो गया, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें अनसर्टेनिटी है जो कि बिजनेस फर्म या ऑनर के हाथ में नहीं रहती। ठीक है, ये बाहर की चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग जो कभी भी हो सकता है एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बिजनेस फर्म पे पड़ सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग जो ऑनर रहता है, जो मैनेजमेंट रहता है, उसको अपनी प्लानिंग को चेंज करना रहता है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्या बोला जा रहा है, अनफोर्सिन कंटिन्यूस राइज इन कॉस्ट, जो कॉस्ट वगैरह बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं एंड देन फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज चेंज कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद कोई लीगल रेगुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं या कोई लॉ क्रिएट कर दिया, कोई रेगुलेशन क्रिएट कर दिया, है ना, हमारे पार्लियामेंट द्वारा, हमारे गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इससे क्या होता है, हमारी बनाई गई जो प्लानिंग प्रोसेस रहती है, जो भी मैनेजमेंट ने प्लानिंग प्रोसेस या प्लान किया रहता है, वो प्रोसेस क्या होती है? हिंडर होती है। ठीक है, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो बोला जा रहा है कि इसलिए जरूरी है कि अपने प्लान को उस सर्कमस्टेंस, उस डिफिकल्टी के हिसाब से चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, कोई भी मुश्किल आई उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज प्लान करी थी एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्लान को चेंज ही नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से ही चल रहे हो, तो उसमें लॉस किसका होगा? आप ही का होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर हमें लिमिटेशंस दे के रखे हैं। पहला लिमिटेशन क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या है? हमें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आप खुद सोचिए, अगर आपने कोई चीज सोच रखी है, बहुत पहले से सोच रखी है, तो आप क्या चाहोगे कि मैं उसी को फॉलो करूं, है ना। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है जो कि आपके हाथ में ही नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको बहुत तकलीफ होगी अपने प्लान को चेंज करने में। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सोच रखा है कि आपके, मतलब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आपके बोर्ड एग्जाम्स का, कि आप प्रॉपर प्लान करके चलोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको अगर 90% स्कोर करने हैं तो आपको इस महीने तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है, नवंबर दिसंबर में। क्या बताया था मैंने? एग्जांपल समझा देती हूँ फिर से ताकि इसमें मैं फिट कर पाऊँ। ठीक है, एग्जांपल में मैंने आपको बताया था अभी अगस्त हो रहा है, आपने सोच लिया अक्टूबर तक आपको पूरी बुक कंप्लीट करनी है, नवंबर दिसंबर में आपको क्या करना है? नवंबर दिसंबर में रिवाइज करना है बुक को एंड देन फिर उसके बाद जनवरी में सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं एंड फरवरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, फिर मार्च में तो आपके एग्जाम आ ही जाते हैं। अब ये ऐसा सोचिए कि आपका मतलब एक नोटिफिकेशन आया कि जो सीबीएसई के एग्जाम है वो कब होने वाले हैं? आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो होने वाले हैं जनवरी स्टार्टिंग में।
और आपने प्लान क्या किया था कि जनवरी से तो हम सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे। अभी आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं करी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं करा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बनाया हुआ प्लान फेल हो रहा है। अब आपको क्या करना होगा, अपने प्लान को मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना होगा एंड जनवरी से पहले पहले सैंपल पेपर भी सॉल्व करने होंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके, एंड देन उसके बाद रिटन प्रैक्टिस भी आपको करनी ही होगी। ठीक है, आया समझ में। अब बोला क्या जा रहा है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लान तो बनाए ही जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक प्लान्स भी बनते हैं, स्पेसिफिक गोल्स भी डिसाइड किए जाते हैं, साथ ही में उन गोल्स को हम कितने टाइम पीरियड में पूरा करेंगे वो भी डिसाइड किया जाता है एडवांस में। ठीक है, These plans decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. अब बोला क्या जा रहा है, इन प्लान्स के अकॉर्डिंग ही आगे का काम किया जाता है एंड जो मैनेजर है वो इन प्लान्स को चेंज करने के बारे में सोचता ही नहीं है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी। तो बोला जा रहा है कि अगर आप अपने प्लान में रिजिडिटी रखोगे कि मुझे यही फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उससे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, manager need to be given some flexibility to cope up with changed circumstances because following a pre-decided plan in case of change in circumstances may not be in the interest of the organization। क्या बोला जा रहा है कि मैनेजर को क्या देनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अपने प्लान को उस सर्कमस्टेंस, उस डिफिकल्टी, उस प्रॉब्लम के हिसाब से वो मॉडिफाई कर पाए, चेंज कर पाए। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या लिमिटेशन देके रखा है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब आपको ऑलरेडी पता है, रेगुलर चेंजिंग। अगर एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, चीजें बार बार चेंज हो रही है, तो उसमें प्लानिंग काम करेगा ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग में क्या रहता है, रिजिडिटी। आपने एक बार सोच लिया, आप उसी को फॉलो करोगे। लेकिन जहां पे डायनामिक एनवायरनमेंट है, जहां पे रोज कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां पर आपका एक पर्टिकुलर प्लान वर्क कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, plans have to operate in an external environment which consists of a number of dimensions like economic, political, technological, legal and social dimensions। अब वही बोला जा रहा है, जो भी plans हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करना रहता है। बिजनेस फर्म जो है उनके एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे किस टॉपिक में, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसमें सबसे पहले तो इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाता है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज कर रही हो, फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, लॉज में कोई चेंज आ गया, जो भी कस्टमर्स वगैरह है सोसाइटी में कुछ टेस्ट को लेकर चेंज आ गया कि नहीं अब ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अब हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, प्लान हैव टू ऑपरेट इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लान्स को जो है वो इन एनवायरनमेंट में ही ऑपरेट करना पड़ता है और कोई चारा है ही नहीं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली एडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। तो जो कुछ भी चेंजेस आएंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट फोरकास्ट इन द environment if there is change in economic policies or political conditions are not stable or there is a natural calamity। बोला जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मैनेजमेंट के लिए कि वो एक्यूरेट फोरकास्ट कर पाए, मतलब एक्यूरेटली चीजों को प्रेडिक्ट कर पाए कि आगे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होने वाली है या कोई पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो बिगड़ने वाली है, स्टेबल नहीं रहने वाली, या कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है। ये सब चीजें वो पहले से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। कौन नहीं कर सकता? ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट। ठीक है, कंपटीशन इन द मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान्स, सेल्स टारगेट एंड कैश बजट। बोला जा रहा है जो मार्केट में कंपटीशन है ना, उस वजह से क्या क्या चीजें इफेक्ट हो सकती है, जो भी आपने फाइनेंशियल प्लान्स बनाए होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या जो भी सेल्स टारगेट आपने सेट करा होगा, या जो भी कैश बजट आपने बनाया होगा। ठीक है, सिंस प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग देयर मे बी ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव प्लानिंग। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि आपको पता है प्लानिंग हर एक चीज पहले से डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो
उसको बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करना रहता है जो कि रेगुलर चेंजिंग है, ठीक है। तो बोला जा रहा है इस वजह से जो भी इफेक्टिव प्लानिंग होती है, जो हमने डिसाइड करी होती है, उसमें क्या आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो ओनर रहते हैं ना, जो फाउंडर रहते हैं, वो बेसिकली डिसाइड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब जो टॉप मैनेजमेंट के लोग रहते हैं ना, वही बेसिकली डिसाइड करते हैं, वही बेसिकली प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मैनेजर रहते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स रहते हैं, या फिर सब ऑर्डिनेट हो गया, सुपरिंटेंडेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, तो इन सभी को क्या करना होता है, जो भी टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है उसी को फॉलो करना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैनेजर को लग रहा है कि कुछ चीजों में चेंजेस होने चाहिए, तब भी वो चेंजेस नहीं ला सकते। अगर मैनेजमेंट के दिमाग में या मैनेजर के दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, जिससे बेसिकली किसको फायदा होना है, ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होना है, लेकिन फिर भी वो उसमें डिसीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते, उस प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने एक पर्टिकुलर प्लान डिसाइड किया होता है, जिसमें मैनेजर दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, इस वजह से क्या होता है, जो क्रिएटिव माइंड्स रहते हैं मैनेजर के या एम्प्लॉइज के, उनका कोई रोल ही नहीं रहता, वो रिड्यूस हो जाती, क्रिएटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। प्लानिंग की वजह से क्या रिड्यूस होती है, क्रिएटिविटी, ठीक है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव स्ट्रिक्टली फॉलो दीज प्लान्स, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स, ना ही वो प्लान से दूसरे रास्ते जा सकते हैं, नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन, ना ही वो खुद की मर्जी से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स एंड इट लिमिट्स देयर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। जिस वजह से क्या होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती कि वो अपने स्किल्स को बता पाए, एंड जिस वजह से उनकी क्रिएटिविटी जो है वो लिमिट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। Most of the time, employees do not even attempt to formulate plans and only carry out orders. और most of the time क्या होता है, जो भी employees रहते हैं ना, वो सीधे सीधे orders ही follow करते हैं, ठीक है। और वो plan को formulate नहीं करते, plan वगैरह नहीं बनाते, सीधे orders follow करेंगे, ठीक है। Thus, planning reduces creativity as people tend to think along the same line as others. क्या बोला जा रहा है, इस वजह से जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं लोगों की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव, तो इस वजह से कोई भी इनोवेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, एक तो कॉस्ट के साथ साथ टाइम भी लगता है, ठीक है। हर एक चीज को समझना, इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, फिर बोर्ड मीटिंग्स बैठाना, ठीक है, सभी को इकट्ठा करना, उस हिसाब से चीजें प्लान करना, तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। एक्सपर्ट्स को भी बुलाना पड़ता है ताकि हम एक्यूरेट प्लानिंग, ऑलमोस्ट एक्यूरेट प्लानिंग कर पाए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मुलेशन। प्लान्स बनाने में बहुत पैसा लगता है। दीज में बी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, मतलब ये जो बोला जा रहा है, टाइम भी यहाँ पर लगता है एंड मनी भी यहाँ पर लगती है। फॉर एग्जाम्पल, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स में इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे कि मैनेजमेंट ने, जो टॉप मैनेजमेंट ने, उन्होंने कुछ प्लान किया, कुछ फैक्ट्स डिसाइड किए, लेकिन वो जो डिसाइड कर रहे हैं वो सही है या नहीं, उसके लिए वो क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट रहते हैं उनको बुलाते हैं। तो एक्सपर्ट अपनी एडवाइस देगा, तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट को पैसा पे करना ही होगा, ठीक है। आया समझ में? इसीलिए बोला जा रहा है प्लानिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। डिटेल प्लान्स रिक्वायर्ड साइंटिफिक कैलकुलेशन टू एड सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब जैसे कि टॉप मैनेजमेंट पूरे साल का बजट बना रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा, साइंटिफिक कैलकुलेशंस लगेंगे, ठीक है। डिटेल प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू एड सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर। इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो स्पेशलाइज है इस चीज में, उसको बुलाना पड़ेगा। Planning also involve number of incidental costs like expenses on boardroom meeting, discussion with professional expert and preliminary investigations to find out the
विएबिलिटी ऑफ द प्लान। क्या बोला जा रहा है, अब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार मीटिंग बिठानी पड़ती है, बोर्ड रूम मीटिंग लेनी होती है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाना होता है और कुछ चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन भी करवानी रहती है, जिस वजह से क्या होता है, उनका बहुत सारा टाइम एंड पैसा लगता है। If cost incurred on planning do not justify the benefits derived from it, then planning should be avoided। क्या बोला जा रहा है, जितना भी पैसा हमने प्लानिंग प्रोसेस में लगाया होता है, प्लान को बनाते वक्त जितना भी पैसा लगाया होता है, इन रिटर्न अगर उस प्लान से हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है तो उस प्लानिंग को हमें क्या कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जस्ट अभी बताया कि प्लानिंग करने में टाइम भी लगता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्स कंसिडरेबल टाइम इन इवेल्युएटिंग वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। जैसे कि अगर हमने कोई गोल डिसाइड किया, ठीक है, अब उस गोल को कैसे अचीव करना है वो भी डिसाइड करेंगे, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं, जिसमें से आपको क्या चुनना रहता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन चुनना रहता है, बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना रहता है। ठीक है, समटाइम्स formulation of plans takes so much time that there is not so much time left for their implementation। बोला जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, प्लान्स को सोचने में, समझने में और बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो टाइम बचता ही नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज इफ द मैनेजमेंट थिंक ऑफ कंप्लीटिंग द प्लानिंग प्रोसेस बिफोर टेकिंग सम डिसीजन देन इट मे वर्सन द सिचुएशन। क्या बोला जा रहा है, जहां पे इमरजेंसी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस सिचुएशन में डिसीजन लेने से पहले अगर आप सोचोगे कि हम प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी आ चुकी है, आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं डिसीजन मैं बाद में ले लूंगा, पहले मैं प्लान बना लेता हूँ, प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन planning has to be avoided whenever there is a need for prompt and immediate decision। तो क्या बोला जा रहा है, इस वजह से जहां पे आपको लगता है कि आपको इमीडिएट एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन देना है अभी के अभी, तो उस केस में आपको मीटिंग्स नहीं बिठानी है, कुछ भी बैठ के डिसाइड नहीं करना है, इतना सोचना नहीं है, प्लान नहीं बनाना है। ठीक है, तुरंत डिसीजन दीजिए। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग आपने कर ली, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, आपने जो गोल सोचा है वो आप अचीव कर ही पाओगे। क्यों ऐसा? क्योंकि प्लानिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन किसकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी वो डिपेंड करता है कि किसने क्या रास्ता चुना है या उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव चुना है। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि सबके दिमाग इतने क्रिएटिव नहीं रहते, वो प्लान जरूर कर लेंगे, या हो सकता है प्लान कर लिया हो, उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट ही ना कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे कारण रह सकते हैं जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। ठीक है, प्लानिंग करो, प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे या बनाओगे तो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। आपने जो प्लान किया जरूरी नहीं आपको मिल ही जाए। ठीक है, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब वहां पे प्रॉपर प्लान बनाए जाएंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इट मीन्स प्लान्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, अदरवाइज दे बिकम मीनिंगलेस। इसका मतलब क्या है कि प्लान्स को एक्शन में भी लाना पड़ेगा, जो प्लान सोचा उसको करना भी पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्लान क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। अब बोला जा रहा है मैनेजर की क्या आदत होती है कि पिछले साल हमने सोचा था कि हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, सपोज पिछले साल हमने सोचा था हमें 1 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है एंड उसके लिए एक पूरी प्लानिंग करी हमने कि क्या क्या काम हमें करना होगा। अब हमने उस साल पूरा 1 करोड़ जनरेट कर लिया। ठीक है, आया समझ में? तो मैनेजर सोचते हैं कि हमने ये पाथ फॉलो किया,
ये सब चीजें करी जिस वजह से हम 1 करोड़ अचीव कर पाए। अब हम क्या करेंगे, उसी सेम प्लानिंग को इस साल भी अपनाएंगे, तभी हम 1 करोड़ फिर से जनरेट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है? हो सकता है कि उस टाइम पे जो कस्टमर्स है उनका टेस्ट अलग था, अब टेस्ट अलग हो चुका है। अगर आप प्रीवियस टेस्ट को ही लेके चल रहे हो, वही प्रोडक्ट बना रहे हो, तो कस्टमर आपसे खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, आया समझ में? हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ प्लान व्हिच हैज वर्कड बिफोर विल वर्क अगेन इन द चेंज्ड एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। वही बोला जा रहा है कि आपको पता है एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो एंड एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। तो अगर आप जो पहले प्लान बनाया था, वो जो काम कर गया, जो सक्सेसफुल हो गया, उसी को फॉलो करोगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। जरूरी नहीं है जो प्लान पहले बना के आप सक्सेसफुल हुए हो वो इस बार भी सही आपको मतलब आपका गोल अचीव करवा दे। ठीक है, आया समझ में? दिस काइंड ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में एक्चुअली लीड टू फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस। अगर आप ऐसी चीजें करने लगोगे तो आप सक्सेस होने के बजाय फेल हो जाओगे। मेयर प्लानिंग डज नॉट इंश्योर सक्सेस, रैदर एफर्ट्स हैव टू बी मेड फॉर इट। बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए कोशिशें भी करनी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये क्या थे? ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आए हैं लिमिटेशंस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।